सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक टू द शो। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ब्यूरो हेड इस्लामाबाद मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा, वज़ीर-ए-आज़म ने वैसे तो बहुत सारी बातें की, लेकिन उन्होंने जो कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स उनका जिक्र करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक कानून की बालादस्ती ना हो, हुक्मरान जवाब देना हो, उस वक्त तक कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने मईशत की बात की, कोरोना की सूरत हाल की भी बात की, पिछले कर्ज़ों की भी बात की। क्या लग रहा है आपको आज की तकरीर जो वज़ीर-ए-आज़म की थी वो कैसी थी? आपका क्या इस पर कॉमेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। जो सूरत हाल है इस वक्त, उसमें बजट तकरीर थी और ये बजट सेशन था, और पूरी तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म साहब की कि कोई भी बजट का एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया गया कि बजट कैसा बनाया गया, क्यों बनाया गया, आवाम के लिए क्या रखा गया, किस लिए जो चीज़ नहीं रखी गई वो किस लिए नहीं रखी गई। तो पूरी तकरीर में पहले ही ये तकरीर तकरीबन कुछ 100-150 दफ़ा सुनी जा चुकी है। आलमोस्ट यही ऊपर नीचे करके अल्फाज होते हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के। तो एक तो ये सिलेक्शन बड़ी गलत थी उनकी इस फोरम के ऊपर। उन्हें चाहिए ये था कि वो बात करते कुर्बानी की, वो बात करते कोई सूरत हाल जो आने वाले दिन हैं उनकी, और बजट की बात करते ख़ुसूसी तौर पे अवाम के साथ रब्ता कि किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें एंड पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं उन्होंने कि अपोजिशन से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैं इस पर यकीन रखता हूँ। तो आखिरकार 2 साल एहतसाब और पकड़ो पकड़ो करके अब जब सूरत हाल जो है वो इस तरफ आनी शुरू हुई है, तो अब ये है कि अब अपोजिशन से कोई दुश्मनी नहीं है। तो अपोजिशन से दुश्मनी तो आपने हाथ भी नहीं मिलाया, कभी किसी से सलाम नहीं लिया, आप कैसे फ्लोर ऑफ द हाउस कह सकते हैं कि आपकी दुश्मनी नहीं है उनसे? आपने तो हर चीज़ को पर्सनल लिया हुआ था, क्योंकि अगर अदारे काम कर रहे होते हैं तो अदारों को अपना काम करने दें। अगर कोई डिक्लेयर होता है किसी भी जगह से जो मुजरम डिक्लेयर हो, मुलजम डिक्लेयर हो, तो वो उसके बाद आप उसका स्टेटस चेंज करें। आपने तो खुद फैसलों की अदालत लगाई हुई थी और खुद फैसले कर रहे थे। आज राजा परवेज अशरफ लफ्ज़ था, मैं आपको यहाँ पर इसलिए काट रही हूँ कि आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, लेकिन इस आखिरी लफ्ज़ से पहले जो उन्होंने बातें की वो वही कर्जे गिनवाए गए जो अब तक लिए गए, वही खर्चे गिनवाए गए। यही बताया गया कि जब भी कोई केस बनाते हैं तो कहते हैं कि हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। तो पहले तो ये बातें वज़ीर-ए-आज़म ने की और फिर एंड में ये कहा। तो क्या कोई तब्दीली तो नज़र नहीं आई कि अगर आप ये कह रहे हैं कि दुश्मनी नहीं है तो इससे पहले इन चीज़ों का जिक्र भी नहीं करना चाहिए था? जी बिल्कुल, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि यही एक जुमला जो है वो इस तरफ इशारा है कि मेरी उनसे दुश्मनी नहीं है। उससे पहले दुश्मनी तो प्रैक्टिकली होती रही है, जो चीज़ें होती रही हैं, और सिलेक्टेड एहतसाब जो है वो तो आपको पता है कि यहाँ पे पिक एंड चूज़ वाला एहतसाब होता रहा है, और कोई भी जो लोग इनके साथ थे, इनके किसी भी काम में मुलव्वस थे, जो गैर कानूनी काम किए हुए थे, उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हुई कोई भी। आज़म खान साहब इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो साथ बैठे हुए हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, बाकी और आतिफ खान हैं, हलीम साहब हैं, और बाकी इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं जिनके मुतल्लिक़ बहुत सारे केसेस पड़े हुए हैं, लेकिन वो पेंडिंग केसेस हैं। तो एहतसाब तो आपने नई जो है जिसको यकसा एहतसाब है उस तरफ नहीं लेके गए। अगर आपने एहतसाब करना था तो अपने क्या बेगाने क्या तो आप लटका देते सबको, जो भी आता आप एहतसाब को ओनरशिप दे देते। आप कहते मैं करवा रहा हूँ एहतसाब, ठीक है, मेरे भी बंदे लटकाएँ और इनके बाकी जो एहतसाब हो रहा है और जो मुजरम डिक्लेयर होता है उसको भी लटका दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एक तरफा एहतसाब होता रहा। कभी जरदारी साहब का हुआ, पीपल्स पार्टी का हुआ, फैमिली ट्रायल हुए, मीडिया ट्रायल हुए, इसी तरह से जो ट्रायल थे वो नून लीग के भी जारी रहे। तो आपके अपने और आपकी पार्टी के लोग जो थे वो सख्त महफूज रहे। इवन कि आपकी बहनों के ज़मीन जायदादें जो आईं तो उसके ऊपर भी जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। तो ये सारी चीज़ें एक शिकस्त वाली सूरत हाल की तरफ इशारा कर रही हैं कि आप इस वक्त ये बात कह रहे हैं कि हम किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। अच्छा मुर्तज़ा, ये तो हो गई एहतसाब की बात, लेकिन एक और बात जो वज़ीर-ए-आज़म ने की कि कभी मुझे शर्म नहीं आई अपने लोगों के लिए पैसे इकट्ठे करते हुए, पैसे मांगते हुए। पनागाह का भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लोगों के रोज़गार की बार बार बात करते हैं कि लोगों का रोज़गार ना छिने, रोज़गार के लिए उन्होंने अब तक क्या किया 2 साल में, ये नहीं बताया उन्होंने आज।
देखिए, जो सारी सूरत हाल है ना जी, एक जुमले में ख़त्म होती है। जितना भी 1.5 घंटे का खिताब है उसको एक जुमले में ख़त्म कर दें आपके। जब 2018 में हुकूमत संभाली उस वक्त पाकिस्तान का GDP 5.5 था, आज GDP -0.4 है। -4 में GDP है जो 5.5 था। तो आप किसी भी सादा लो इंसान से भी पूछ लें कि भाई आपका GDP जो है वो गिर के माइनस में चला गया, -4 हो गया, तो खुदा का वास्ता है आप किस तरह की बातें आप कर रहे हैं। आप एक जिम्मेदार शख्सियत हैं, आप स्टेट्समैन का किरदार अदा करें। आप इन बातों को ना करते, क्योंकि इस वक्त हर जगह पे, हर घर में, हर दफ्तर में यही बात हो रही है कि हुकूमत, देखें, कोई चीज़ जिसको आपने कहा कि हमने उठाया है, उसको इस तरह से उसको मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर आपको, आपके जो स्टाफ है उन्होंने वो दे दिया, उसका नजर भी तो आना चाहिए ना। असल बात ये कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। मुर्तज़ा, आपका पॉइंट आया, बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे प्रोग्राम खत्म हो गया। और जाते जाते बस मैं ये कहना चाहूंगी, वजीर आजम साहब, रियासत मदीना कैसे बनती है ये बहुत बार आपने बता दिया, लेकिन रियासत मदीना बनाएंगी कब, इक़दामात कब करेंगे, अब आप ये बताएं। अब ये वक्त आ गया। इसी पॉइंट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।